हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही कमाल का ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग सोर्स कोड का रिव्यू लेके आया हूं जो कि ओटीसी मार्केट के ऊपर बिल्ड है। ट्रेड नेक्स्ट इस सोर्स कोड का नाम है। ये कैसे काम करती है ओटीसी मार्केट, ये आज मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करने वाला हूं। ये वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा वॉच कर लेते हैं तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि कैसे एक ब्रोकर काम करता है, ब्रोकर कैसे प्रॉफिट कमाता है और एक ओटीसी मार्केट कैसे काम करती है। और ये जो ट्रेडिंग के तरह की दिखने वाली ऐप्स होती हैं, वेबसाइट्स होती हैं, इसके पीछे का जो एल्गोरिथम है वो कैसे काम कर रहा होता है, ये सारी चीज़ें मैं आज इस वीडियो के अंदर आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो आई होप सो कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। उससे पहले वीडियो के हम स्टार्ट करें, आप लोग ज़िया टेक डिजिटल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में देखिए बेल के आइकन को लाजमी से प्रेस करें, क्योंकि हमारी आने वाली हर लेटेस्ट न्यू वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमने एडमिन पैनल को ओपन कर लिया, क्योंकि चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को समझानी है। तो साथ में ही हमने यूज़र पैनल को भी ओपन कर लिया है, जिसको जो कि आपके सामने है। और यहाँ पे लाइव ट्रेड चल रही है BTC USDT के ऊपर, ठीक है। लेकिन चीज़ें क्योंकि जीरो से समझनी चाहिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम होम पेज के ऊपर जाएंगे। होम पेज के ऊपर जाने के बाद ये है कुछ इस तरह का डिज़ाइन जो कि आप यहाँ पे इसका देख रहे हैं। इस सोर्स कोड का नाम है ट्रेड नेक्स्ट और ये एक बांग्लादेश टाइप सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आपको ट्रेड करने का, NFT को इन्वेस्ट करने का, डेली चेक इन करने का और रेफर अर्न वगैरह करने के ऑप्शंस दिए जाते हैं। मतलब कि ये एक डेमो है जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। एक्चुअल आप अगर अपना कोई ऐसा प्रोजेक्ट बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए ये दिखाया गया है कि अगर आप कुछ इस तरह से बनवाना चाहते हैं तो आप बनवा सकते हैं, लेकिन ये एक्चुअल में काम नहीं कर रहा। ये एक डेमो है जो कि मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि आप लोगों को जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मार्केट्स हैं, मार्केट्स के अंदर जितने भी BTC, एथेरियम, BNB वगैरह होते हैं वो आपको यहाँ पे क्रिप्टो मार्केट्स के अंदर तो शो होते ही रहते हैं। टॉप गेनर्स के अंदर टॉप गेनर्स वाले शो होते हैं, लूज़र के अंदर लूज़र वाले शो होते हैं, ठीक है। और इसी तरह से इसकी जो सर्विसेज हैं हम उनके ऊपर बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप, और एडमिन पैनल को भी साथ में हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले अगर आप एडमिन पैनल देखते हैं तो इसके अंदर टोटल जो यूज़र्स होंगे वो आपको शो होंगे, टोटल ट्रांजैक्शंस जो होंगी वो आपको यहाँ पे शो होंगी, टोटल डिपॉजिट, टोटल जो पेंडिंग डिपॉजिट होगा वो, टू डे ट्रांसफ़र कितना किया गया है एक यूज़र से दूसरे यूज़र को वो, और टोटल ट्रांसफ़र कितना हो चुका है, पेंडिंग विड्रावल कितना है और टोटल विड्रावल यहाँ पे कितना है। क्योंकि ये एक डेमो है और डेमो के अंदर कोई भी चीज़ को हम एडिट नहीं कर सकते। यहाँ से अगर आप बैनर्स को चेंज करना चाहें, जो कि मैंने आपको दिखाया था कि आपको होम पेज के ऊपर जो बैनर्स हैं ये नज़र आएंगे, तो आप यहाँ से एडमिन पैनल से इनको चेंज करना चाहें तो आप चेंज या एडिट या डिलीट कर सकते हैं। मैनेज यूजर्स का जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे अगर आप देखते हैं सेक्शन है, इसके अंदर आप किसी भी यूज़र को अगर आप सर्च करना चाहते हैं तो उसके आप यूज़र नेम या ईमेल से सर्च कर सकते हैं, और उसका बैलेंस कितना, KYC वेरीफाइड है नहीं है तो ये फ़िल्टर लगा सकते हैं। और लेटेस्ट सर्च करना चाहें तो लेटेस्ट सर्च कर सकते हैं, हाई बैलेंस लो बैलेंस वाला भी इसके अंदर यहाँ पे मतलब कि फ़िल्टर है वो दिया गया है, ठीक है। अगर हम किसी एक यूज़र का बैलेंस या उसकी डिटेल्स को देखना चाहते हैं तो हम डिटेल्स पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे उसका बैलेंस, डिपॉजिट, विड्रावल, टोटल ट्रेड्स उसने कितनी की हैं, उसकी ओपन ट्रेड्स कितनी है, नेट प्रॉफिट वो कितना कर चुका है। और उसके ऊपर वाली लेयर के ऊपर अगर आप देखते हैं तो आप उसको सेंड नोटिफिकेशन दे सकते हैं किसी भी तरह का, और उसके अकाउंट को एक क्लिक करके आप लोग विजिट कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप उस यूज़र के अकाउंट में बैलेंस ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप बैलेंस ऐड कर सकते हैं। बैलेंस को कट करना चाहते हैं कट कर सकते हैं। उसका यूज़र नेम आपको शो होगा, उसकी पे ID जैसे कि बाइनांस की पे ID होती है, और उसके बाद उसका KYC का स्टेटस यहाँ पे पेंडिंग है, वेरीफाइड अगर आप करना चाहते हैं तो वेरीफाई कर सकते हैं, यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं खुद ही आप उसका स्टेटस। और बोट ट्रेडिंग उसकी अभी यहाँ पे ऑफ है, उसकी इमेज वगैरह यहाँ पे आप रिमूव कर सकते हैं, अपलोड करना चाहिए अपनी तरफ से भी कर सकते हैं। उसका नेम, मोबाइल नंबर, उसका ईमेल, उसका स्टेटस एक्टिव है मतलब कि अनएक्टिव है तो वो यहाँ से आप अपडेट कर सकते हैं, उसका पासवर्ड वगैरह अपडेट कर सकते हैं। नीचे अगर हम रिसेंट ट्रेड्स के अंदर देखें, लास्ट 30 डेज़ की जितनी भी ट्रेड्स होंगी वो यहाँ पे हम चेकआउट कर सकते हैं। ओपन ट्रेड, प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है, टोटल उसके कितनी अमाउंट है वो देख सकते हैं। लोड आल ट्रेड्स कर सकते हैं, रिजल्ट्स आल का जो विन है वो कितनी है, लॉस कितनी कर गया। तो पूरा एक आपको यहाँ पे मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो एडमिन पैनल के अंदर एक यूज़र्स का दिया जाता है, ठीक है। अब पेंडिंग KYC के अंदर चलते हैं, तो जो यूज़र्स अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं वेरीफाई करने के लिए तो वो उनकी KYC है। अब हम आते हैं रेफर सेटिंग के ऊपर। रेफर सेटिंग के अंदर देखें तो डिपॉजिट, रेफर बोनस के अगर मेरे लिंक से कोई बंदा डिपॉजिट करेगा तो उसको कितना कमीशन जाना चाहिए, फिर मेरे मतलब कि डाउनलाइनर को कितना जाना चाहिए। 3 लेवल तक आपको रेफर कमीशन है, लेकिन इतना ही नहीं, अगर आप इसमें लेवल कम या बढ़ाना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे 15 लेवल तक बढ़ा सकते हैं। कम करना चाहें तो मिनिमम 1 लेवल वो तो होता ही है, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे नीचे अगर आप देखते हैं तो ट्रेड विन रेफर बोनस, मतलब कि अगर मैंने किसी को रेफ़र किया, उसने ट्रेड में विन किया, तो मुझे भी उसके परसेंटेज मिलेंगे। वो कितने परसेंटेज आप लिमिट रखना चाहते हैं इसके अंदर, मतलब कि कितने लेवल्स तक मतलब कि वो मतलब मिलने चाहिए, 3 लेवल तक, 2 लेवल तक, तो वो उनके परसेंटेज कितना कितना मिलना चाहिए और कितने लेवल्स रखने चाहिए वो आप कर सकते हैं। ओके, तो उसके बाद यहाँ पे हम मैनेज कॉइन्स के ऊपर आ जाते हैं। मैनेज कॉइन्स के अंदर क्या होता है कि बिटकॉइन आपको यहाँ पे शो हो रहा है, थेरियम, BNB, बिटकॉइन कैश, सोलाना। तो ये काम ऐसे करता है कि अगर हम यहाँ पे कोई भी टोकन ऐड करना चाहते हैं तो प्लस के आइकन पे क्लिक करके टोकन ऐड कर सकते हैं, उस टोकन का नाम, उसका कॉइन का सिंबल ऐड कर सकते हैं, और प्रॉफिट और लॉस यूज़र्स को कितना देना है। मिसाल के तौर पे अभी देखिएगा कि एक यूज़र है, अभी देखना मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। अब लाइव मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूँ, क्योंकि मेरा इस चैनल का मकसद होता है कि मैं आपको लाइव दिखाऊँ, ठीक है। अभी मैं $10 का यहाँ से ट्रेड को 30 टाइमर सेट किया मैंने 15 सेकंड का, और मैंने बाय के बटन पे क्लिक कर दिया। तो जैसे ही मैंने बाय के बटन पे क्लिक किया, अब मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि मुझे प्रॉफिट और लॉस कितना होगा इसके अंदर। वही परसेंटेज आपको वहीं पे सेट करने हैं, ठीक है। अब ये देखें मेरे पास यहाँ पे 4 सेकंड्स रह गए हैं, 3 सेकंड, 2 सेकंड, और ये ट्रेड गई लॉस में। अब ये ट्रेड लॉस में गई, मुझे कितना लॉस हुआ $10 का। अगर मैं ये ट्रेड मेरी प्रॉफिट में जाती तो मुझे 80% मिलना था, तो मुझे जो प्रॉफिट होना था वो $8 का होना था, ठीक है। इसको आप बढ़ा के ज़्यादा कम करना चाहें अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे 90 पे मैं इसको कर देता हूँ, ठीक है। देखें, यू कांट चेंज द इन डेमो मोड, मतलब कि मैं यहाँ पे डेमो मोड के अंदर हूँ तो मैं इसको चेंज नहीं कर सकता, इसीलिए ये सिर्फ एक डेमो है। और इसके अंदर आपको ये पता चल गया कि टोकन कैसे आपने ऐड करना है, इसके अंदर किस तरह से आपने परसेंटेज करने हैं, ठीक है। अब NFTs के अंदर चलते हैं। अब NFTs के अंदर क्या है कि NFT के अंदर जो भी NFT नए आते हैं वो यहाँ पे लिस्ट करते हैं आप, तो उसके अंदर प्रॉफिट और मतलब कि जिस तरह से हम कोई भी प्लान को परचेज़ करते हैं, कुछ लोग NFT को परचेज़ कर लेते हैं, उससे उनको प्रॉफिट आता रहता है। अब ये भी मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊं तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो अगर आप चाहें तो यहाँ पे अपना NFT को आप ऐड कर सकते हैं। उसकी सारी लिए उसके NFT की इमेज वगैरह और ये सारी उसकी डिटेल्स हैं, उसका टाइटल क्या है, उसके अंदर मिनिमम इन्वेस्ट कितनी कर सकते हैं, मैक्सिमम इन्वेस्ट कितनी कर सकते हैं, तो मिनिमम लिमिट कितनी है, मैक्सिमम लिमिट कितनी है परसेंटेज की, तो वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। किस डेट को ये NFT लॉन्च हुआ है और इसकी जो वैलिडेट वो कितनी है, कितने दिन का ये आपका NFT होगा, वेबसाइट का लिंक और NFT की डिटेल्स और वेरीफाइड स्टेटस, ये सारा कुछ आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं ये प्रैक्टिकल आपको करके दिखाने वाला हूँ। तो उसके लिए हम सर्विसेज में जाएंगे। सर्विसेज में जाने के बाद यहाँ पे हमें मिलेगा NFT, तो मैं NFT के ऊपर क्लिक करूँगा। NFT के ऊपर क्लिक करने के बाद ये जितने भी NFTs होंगे उनके सामने यहाँ पे इनकी प्राइस भी लिखी हुई है, ठीक है। जैसे कि ये $50 वाला मुझे NFT चाहिए तो मैं व्यू डिटेल्स के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे अगर मैं $50 लगाता हूँ, ये मिनिमम $50 है और मैक्सिमम $100 है और मिनिमम प्रॉफिट इसके अंदर 1% है, मैक्सिमम 5% है। तो अगर मैं इन्वेस्ट नाउ के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मुझे कितना मिनिमम इसमें इन्वेस्ट करना है, 50, मैं 60 कर लेता हूँ, वो आपकी मर्ज़ी है। इसके अंदर मैक्सिमम 100 तक है, तो 60 की मैंने करने के बाद यहाँ पे कन्फर्म इन्वेस्ट के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। अब क्या होगा, अब इतना जो इसका जो प्रॉफिट है वो 5% के हिसाब से मुझे डेली का डेली आता रहेगा, जैसे कि यहाँ पे टोटल USDT हो चुके हैं, ठीक है। ये भी एक डेमो अकाउंट है जिसके अंदर ये चीज़ें आपको बताई जा रही हैं। मैं 2 NFT यहाँ पे एक्टिवेट है। NFT अब आप लोगों ने समझ लिया कि कैसे काम करता है। उसके बाद अब ट्रेड सेटिंग में आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले जो यहाँ पे मैनुअल सेटअप है, मैनुअल सेटअप के अंदर ये जो ट्रेड आप देख रहे हैं इसको कहते हैं मैनुअल सेटअप, जो अभी आपके सामने जो ट्रेड ओपन हो गई है, ठीक है। इसके अंदर मिनिमम हम कितने की ट्रेड ले सकते हैं वो हमने यहाँ पे सेट करना है। ये देखिए मिनिमम ट्रेड ओपन $1 की है और मैक्सिमम $100 की है, इससे ज़्यादा की आप ओपन नहीं कर सकते। और ट्रेड की जो लिमिट है वो 1000 टाइम्स की है, मतलब कि आप 1000 बार ट्रेड ले सकते हैं। उसके बाद बोर्ड ट्रेड सेटअप आता है। अब बोर्ड ट्रेड के ऊपर जाते हैं। अब ये जो बोर्ड ट्रेड मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये कुछ इस तरह से काम करता है बोर्ड ट्रेडिंग के अंदर कि आपने यहाँ पे बोर्ड ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिट और लॉस को सेट करना होता है कि आज की डेट के अंदर या 30 मिनट में, 5 मिनट में, 10 मिनट में बोर्ड प्रॉफिट देगा या लॉस देगा। ये मुझे इसी तरह से इसका समझ आया। लॉस में देखें और प्लस में प्रॉफिट है और लॉस में माइनस है। अगर आपने प्रॉफिट देना है तो आपने मिनिमम बोर्ड के अंदर कितना डिपॉजिट करवाना है $10 का, तो वो अमाउंट आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और डेली की ट्रेड की जो लिमिट है वो 5 बार आप ट्रेड कर सकते हैं, तो वो यहाँ पे लिखी गई है। 1 बार कर सकते हैं तो वो लिख लें, 10 बार किए तो वो लिख लें। उसके बाद यहाँ पे मैक्सिमम ट्रेड स्टार्ट, मतलब कि आप अगर मिनिमम $10 लगा रहे हैं तो मैक्सिमम आप $200 से ज़्यादा नहीं लगा सकते, ठीक है। और इसके बाद बोर्ड का टाइम और प्रॉफिट सेटअप है।
30 मिनट का अगर आप लोग बॉट के साथ ट्रेड करते हैं तो 2% प्रॉफिट मिलेगा। इसको आप एडिट भी कर सकते हैं, यहाँ पे देखें, ठीक है। और इसी तरह से इसका स्टेटस ऑफ ऑन भी कर सकते हैं। अगर 6 घंटे की ट्रेड करोगे, 1 घंटे की ट्रेड करोगे तो उसी हिसाब से आपको मतलब कि ये सब कुछ होता रहेगा। 1 घंटे की ट्रेड करोगे, 12 आवर्स की ट्रेड करोगे, 15 डेज़ की ट्रेड करोगे, 1 डे की ट्रेड करोगे, उसी हिसाब से ये सारा कुछ यहाँ पे मैनेज। आप इसके अंदर और भी ऐड करना चाहें 2-3 मिनट्स का तो वो भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद इसके अंदर बाकी मार्केट की सारी स्ट्रैटेजी है, जिसके अंदर BTC USD है, थेरियम USD है, जिसके अंदर मार्केट है, इंजन है, इसके अंदर प्रेशर है, करेक्शन है, जंप्स हैं। तो ये सारे इसका जो बैक एंड का एल्गोरिथम सिस्टम है वो इस तरह से यहाँ पे ऐड है। उसके बाद इसकी हेल्थ वगैरह आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये आपके मार्केट्स हैं, ओपन ट्रेड वॉल्यूम यहाँ से देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें लाइव यहाँ पे चल रही हैं, जो डिटेल्स आपको यहाँ पे मिलती रहेंगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डिपॉजिट मेथड्स के अंदर मैं आपको बता चुका हूँ कि ऑटोमेटिक पेमेंट डिपॉजिट है, जिसके अंदर वो एक्सेप्ट है, इसके अंदर ऑटो डिपॉजिट और ऑटो विड्रावल, बदल के ऑटो डिपॉजिट है, ऑटो विड्रावल इसके अंदर नहीं है। उसके बाद यहाँ पे ऐड मेथड के ऊपर जाके आप और मेथड्स ऐड करना चाहें, बाइनांस वगैरह, तो वो भी ऐड कर सकते हैं। विड्रावल मेथड भी इसी तरह से काम करते हैं। और इसके बाद यहाँ पे डिपॉजिट लॉग के अंदर डिपॉजिट के लॉग्स देख सकते हैं, विड्रावल लॉग्स के अंदर विड्रावल लॉग्स देख सकते हैं, जिनके कितने लोगों ने विड्रावल्स किया, आप उनका एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर सकते हैं। NFT इन्वेस्ट के अंदर कितने लोगों ने NFT को इन्वेस्ट किया हुआ है, अभी आपके सामने हमने प्लान लिया है $60 का, तो वो भी यहाँ पे शो हो रहा है। ट्रांजैक्शंस के अंदर ऑल ट्रांजैक्शन ट्रेड वगैरह वाली भी शो होंगी। ट्रांसफ़र लॉग्स के अंदर जो लोग एक दूसरे को अमाउंट भेज रहे होंगे वो ट्रांसफ़र लॉग यहाँ पे शो होगा, ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ पे साइट की सेटिंग। साइट सेटिंग के अंदर आप लोग आते हैं तो यहाँ से आप अपनी साइट्स का नाम चेंज कर सकते हैं, करेंसी चेंज कर सकते हैं, करेंसी का सिंबल चेंज कर सकते हैं, साइनअप के ऊपर बोनस रख सकते हैं, ट्रांसफ़र लिमिट रख सकते हैं कि मिनिमम ट्रांसफ़र एक यूज़र से दूसरे यूज़र को कितने डॉलर होने चाहिए, 10। उसके बाद चार्जेस उसके ऊपर कितने रख सकते हैं। क्रिप्टो की API की है, इमेजेस की API की है। अगर विड्रावल के ऊपर कोई पेड रेफर रखना चाहते हैं तो रेफर नीड है, तो यहाँ पे 0 है। अगर आप 1 करेंगे तो एक पेड रेफर नीड होगा। उसके बाद इसके अंदर OTP वेरिफिकेशन है, OTP वेरिफिकेशन साइनअप के ऊपर है, लॉगिन के ऊपर है, KYC वेरिफिकेशन है, विड्रावल की पिन है, ठीक है। उसके बाद डेली चेक इन है, तो डेली चेक इन भी मैं आपको प्रैक्टिकल यहाँ पे दिखाता हूँ। इसके आप सेटिंग वगैरह कर सकते हैं कि डेली यूज़र आए तो उसको कितना क्लेम में मिलना चाहिए। तो हम यहाँ पे सर्विसेज के ऊपर क्लिक करते हैं, नीचे आपको मिलेगा डेली चेक इन, तो आप इसके ऊपर क्लिक करके अपना डेली का जो चेक इन है वो क्लेम कर सकते हैं। जितने भी डेज होंगे वो आप यहाँ से क्लेम कर लेंगे, ओके। तो ये आपको समझ में आ गया, डेली चेक इन। बॉट रेट समझ लिया आपने, मतलब कि NFT इन्वेस्ट आपने समझ लिया, डेली चेक इन समझ लिया। अब यहाँ पे रेफर अर्न के ऊपर चलते हैं। तो रेफर अर्न के अंदर आपको पूरा का पूरा जो इसका मैनेजमेंट सिस्टम है यूज़र को, वो यहाँ पर मिल जाएगा कि कितना आपको कमीशन मिलेगा, कितना नहीं मिलेगा। मल्टी लेवल रिवार्ड्स है, इंस्टेंट कमीशन क्रेडिट है, इसके अंदर टोटल कमीशन आपका कितना है, टोटल कमीशन टुडे का टोटल कमीशन कितना है, टोटल रेफर आपके कितने हैं, एक्टिव रेफर कितने हैं, और डिपॉजिट रेफर कमीशन कितना है, ट्रेड विन का रेफर कमीशन कितना है, लेवल 1 लेवल 2 के पास सब कुछ यहाँ पे लिखा गया है। और उसके बाद यहाँ पे ऑल रेफर्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक्टिव रेफर्स आप लोग यहाँ पे अपने देख सकते हैं, ठीक है। टीम का टोटल डिपॉजिट कितना है वो देख सकते हैं, रेफर की ID, रेफर का लिंक, और उसके बाद रिसेंट टीम के अंदर स्नैपशॉट आप नीचे यहाँ पे वो भी चेकआउट कर सकते हैं। तो ये रेफर का पूरा कंसेप्ट भी मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया। सर्विसेज वाला जो टैब था वो मैंने पूरा आपके साथ क्लियर कर दिया। अब हम चलते हैं वैलेट के ऊपर। अब हम आ चुके हैं वैलेट के ऊपर, और ये बाइनांस की तरह बहुत ही खूबसूरत आपको वैलेट नज़र आता है। साथ साथ में हम यहाँ पे ईमेल की सेटिंग करना चाहें तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। एक्सटेंशंस के अंदर लाइव चैट वगैरह वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सोशल लॉगिन कि अगर आप ईमेल से लॉगिन नहीं करना चाहते, डायरेक्ट गूगल से, फेसबुक से लॉगिन करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। अबाउट है, यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी है, कॉन्टैक्ट के अंदर टेलीग्राम, व्हाट्सअप चैनल, ग्रुप वगैरह ये ऐड कर सकते हैं, और लॉग आउट यहाँ पे कर सकते। अभी मैंने इसका एडमिन पैनल आपको पूरा समझा दिया है, तो अभी हम चलते हैं यहाँ पे इसका जो पूरा बाकी वर्क फ्लो है वो चेकआउट करते हैं कि कैसे काम कर रहा है। मेन बैलेंस यहाँ पे है, पे ID आपकी यहाँ पे है। विड्रावल के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सारे विड्रावल मेथड्स हैं, ये बांग्लादेश के हैं, तो इसलिए हम इसके अंदर अपनी कंट्री के हिसाब से भी ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। डिपॉजिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक डिपॉजिट है, एक्सा पे का यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, अपना अमाउंट डालेंगे कितना डिपॉजिट करना है, और आप यहाँ पे क्लिक के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको ऑटोमेटिक डिपॉजिट की तरफ ले जाएगा। और यहाँ पे आपने अपने नेटवर्क को सिलेक्ट करना होता है कि किस नेटवर्क से आप लोग इसके अंदर डिपॉजिट करना चाहते हैं। तो यहाँ से करेंसी चूज़ आप कर लें। मैं यहाँ से TRC20 या ERC20 सेलेक्ट करूँगा, और उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड पेमेंट के ऊपर जैसे ही आपने क्लिक करना है तो उसके बाद आपके सामने एड्रेस वगैरह आ जाएगा। आप लोग इस अमाउंट को यहाँ से कॉपी करें और ये पेमेंट वगैरह आप लोग यहाँ पे सबमिट कर दें, तो आपका जो ऑटोमेटिक डिपॉजिट है वो हो जाएगा। अभी ये एक्टिव नहीं है,
ठीक है ना। तो जब ये एक्टिव होगा तो आपको पता चल जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ एक डेमो है, मैंने आपको पहले भी बताया, ठीक है। हम रिटर्न वेबसाइट के ऊपर जाते हैं, इस तरह से आपका डिपॉजिट इसके अंदर ऑटोमेटिक डिपॉजिट हो जाएगा। ओके, जैसे कि यहाँ पे हो चुका है। अब उसके बाद यहाँ पे सर्विसेज वाला टैब मैंने दिखा दिया। मोर के अंदर क्या है कि डिपॉजिट विड्रावल, डिपॉजिट लॉग, विड्रावल लॉग, ट्रांजैक्शन, कमीशन, NFT इन्वेस्ट, ऐप का डाउनलोड, यानी कि आप इसके अंदर अपना APK बनवा के लगा सकते हैं, जो कि इंस्टॉल करने पे इंस्टॉल डाउनलोड हो जाएगा। वो आप किसी भी वेबसाइट से AI से भी बना के लगाना चाहें तो वो आप लगा सकते हैं, ठीक है। ये एक ऐप का सेक्शन ऐसे दिया गया जैसे गूगल प्ले स्टोर के ऊपर आप ऐप मतलब कि देखते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप इसकी मज़ीद सेटिंग कर सकते हैं, प्रोफाइल की सेटिंग, पासवर्ड चेंज, KYC वेरिफिकेशन, पिन, विड्रावल की, हेल्प, सपोर्ट, प्राइवेसी, अबाउट और लॉगआउट वगैरह आपको यहाँ पे शो होगा। ये सारा कुछ अब आपने देख लिया है। अब जो मेन चीज़ है जो मैं इसके अंदर आपको दिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, चलें अब हम उसकी तरफ यहाँ पे चलते हैं, ठीक है। ये रीसेंट ऐप्स के अंदर आपकी जितनी भी ट्रेड्स होंगी वो आपको यहाँ पे सारी शो होंगी। चलें अब हम ट्रेड के कॉन्सेप्ट को यहाँ पे OTC मार्केट के कॉन्सेप्ट को यहाँ पे समझते हैं। अब ज़रा यहाँ पे वीडियो को आप लोगों ने गौर से देखना, वीडियो को आपने स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। सबसे पहले तो हिस्ट्री आपकी यहाँ पे शो होगी। अब मुझे ट्रेड करना है, ठीक है ना, इसके ऊपर मैं आ गया हूँ, मुझे ट्रेड करना है। अब एक चीज़ आपको पहले से पता है कि लॉस के ऊपर 100% है और विन के ऊपर 80% है। अगर मैं लॉस करूँगा तो $10 का करूँगा और मैं विन करूँगा तो $8 का करूँगा। बाकी 20 जो % है या 10%, 5% वो ब्रोकर की फ़ीस है, ब्रोकर का मार्जिन है। वो जो भी इस ऐप को जैसे डेवलप करवाएगा वो अपना मार्जिन तो इसके अंदर रखेगा। अब ये है OTC मार्केट, BTC। यहाँ पे वैसे आपको क्रिप्टो नज़र आ रहा है लेकिन ये OTC मार्केट है। अभी मैं अगर यहाँ पे $50 की ट्रेड लगाता हूँ, ये मैंने $50 की ट्रेड लगाई, 15 सेकंड के ऊपर बाय के ऊपर मैं लगा देता हूँ। ये मैंने ट्रेड बाय के ऊपर लगा दी है। ये ट्रेड मैं कभी भी विन नहीं कर सकता। ये 100% मैं इस ट्रेड को लॉस ही करूँगा। ये आपके सामने लॉस होगी और आप भी इसको देखेंगे कि ये लॉस होती कैसे है, ठीक है ना। ये देखें, ट्रेड लॉस हो गई है। अभी मैं आपको इसी एक ट्रेड को विन करके दिखाऊंगा। अभी भी मैं एक ट्रेड और लगाता हूँ, ये भी मैं बाय के लगा रहा हूँ, मार्केट बाय को जा रही है और ये ट्रेड भी 100% लॉस होगी। आप सोचेंगे कि यार मैं कैसे इतनी, मतलब कि पहले से कैसे बता सकता हूँ कि ये ट्रेड लॉस में जाएगी, इतनी एक्यूरेसी कैसे है मेरी, ठीक है ना। अब देखिए मैं तीसरी ट्रेड भी लगाऊंगा, लॉस में जाएगी, ठीक है। मैं बैक टू बैक आपको 5 ट्रेड्स लॉस में करके दिखा सकता हूँ, ठीक है। ये तीसरी ट्रेड भी मेरी लॉस में जाएगी, ठीक है। अब एक और ट्रेड लगाऊंगा वो भी लॉस में जाएगी। मैं आपको बैक टू बैक 5 ट्रेड्स का लॉस दिखाने वाला हूँ। अभी आप देखिएगा, ठीक है ना, और लाइव में आपको शो भी कराऊंगा। ये होती है OTC मार्केट। अब आपने इसके पीछे के एल्गोरिथम को नहीं समझा, इसके पीछे के AI मॉडल को नहीं समझा कि ये मुझे लॉस क्यों करवा रहा है। ये मुझे लॉस इसलिए करवा रहा है कि मेरे ऑपोजिट कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो कि इस मार्केट को मतलब कि सेल कर रहा हो। मैं बाय कर रहा हूँ, मैंने ये ट्रेड्स लगाई, हिस्ट्री चेक करें, ये देखें, ये हिस्ट्री चेक करें आप। बैक टू बैक 5-6 ट्रेड्स मेरी लॉस में गई हैं। मैं बाय कर रहा हूँ लेकिन मार्केट मुझे मुसलसल लॉस दे रही है और डाउन की कैंडल्स बना रही है। आपके सामने अभी मार्केट अप जा रही है। अभी मैंने अगर डाउन की ट्रेड लगाई तो ये मार्केट अप चली जाएगी। अभी मैं देखना है कि डाउन की सेल की ट्रेड लगाने लगा हूँ, मार्केट अप देखें कैसे जाती है, ठीक है। ये देखें कहाँ पे जाके मैंने सेल लगाई है, लेकिन यहीं से मार्केट और भी ऊपर जाएगी। 100% मुझसे आप कसम खुलवा लें, ये मार्केट ऊपर जाएगी। इतनी मतलब कि एक्यूरेसी। अगर मैं इसी का उल्टा करना चाहूँ ना, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अभी जो ये ट्रेडर्स आपको कोई क्यूटेक्स के ऊपर, ओलैम्प के ऊपर दिखाते हैं कि ये जी हमारी स्ट्रैटेजी है, 100% विन करेगा, ये हमारा बोट है, ये कैसे है, कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं होता। OTC मार्केट है, जिस तरफ अमाउंट ज़्यादा होगी ये वो वाली साइड को लॉस करेगा, जिस तरफ अमाउंट कम होगी उस साइड को ये विन करेगा। अभी आप देखिएगा, गौर से देखना, मैं एक ट्रेड आपको मैं विन करके दिखाता हूँ। जो मेरी अमाउंट कम होगी वो ट्रेड 100% विन होगी और जिसमें अमाउंट ज़्यादा होगी वो 100% लॉस होगी। हम उल्टी दिशा में लगाएंगे। मैंने यहाँ पे किया $100 करने के बाद मैंने इसको कर दिया बाय, ये बाय हो गया। बाय होते ही मैंने सेल कर दिया, ये देखें, सेल कर दी मैंने $50 से, ये देखें। अब मेरी $50 वाली जो ट्रेड है ये 100% विन होने वाली है, 100% विन होगी ये मेरी $50 वाली ट्रेड, ठीक है ना। अब आप कहेंगे कि ये कैसे मुझे पता था कि ये 100% विन होगी। ये सबूत आपके सामने है, हो ये विन। एक और आपको दिखाता हूँ। ओके, अभी मैं आपको एक और एग्जांपल यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो हम यहाँ पे $100 की ट्रेड ले रहे हैं बाय के ऊपर या सेल के ऊपर। ये सेल के ऊपर मैंने ली $100 की
और उसी टाइम मैंने $50 की ले ली बाय के ऊपर। ये मैंने बाय के ऊपर $50 की ट्रेड ले ली है, ठीक है। ये देखिए, अब मेरी जो बाय वाली ट्रेड है वो प्रॉफिट में जाएगी और जो मेरी सेल वाली ट्रेड है वो 100% लॉस में जाएगी। गई लॉस में, 100% लॉस में चली गई है। अब बाय वाली ट्रेड मेरी प्रॉफिट में जानी चाहिए थी, लेकिन टाइम इतना ज़्यादा कम रह गया था कि वो भी लॉस में चली गई। मतलब कि ये ब्रोकर मुझे प्रॉफिट कमाने दे, इसका एल्गोरिथम सिस्टम मुझे प्रॉफिट कमाने दे ही नहीं रहा। मैं अगेन से लगाता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो जल्दी ट्रेड ना लगने की वजह से गैप आ जाता है। जब गैप आ जाए तो प्रॉफिट नहीं करने देता। मतलब कि अगर मैं इधर यहाँ पे एक ही टाइम के ऊपर ट्रेड डाउन की लगाता हूँ, परली तरफ से एक ही टाइम के ऊपर कोई बंदा अप की ट्रेड लगा लेता है, मेरा अमाउंट कम है, उसका ज़्यादा था, उसका लॉस में जाएगा, मेरा प्रॉफिट में जाएगा। और बीच में जो 20% है वो ब्रोकर फ़ायदा, ब्रोकर को इसमें नुकसान ही नहीं है, ब्रोकर को फ़ायदा ही फ़ायदा है। ओके, तो गाइज़ अब आपके सामने लास्ट एक और एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ, फिर हम वीडियो को एंड करते हैं। अब ये देखिए, $100 की मैं डाउन साइड के ऊपर ट्रेड लेने लगा हूँ, मार्केट भी डाउन आ रही है। ये मैंने $100 की ली और $50 की मैंने बाय के ऊपर ले ली, ठीक है। बाय लेकिन बहुत नीचे मार्केट आ गई थी। ये $50 की मैंने बाय पे ले ली। अब बाय वाली जो मेरी ट्रेड है वो तो विन करनी चाहिए। बाय की ट्रेड लगी है कि नहीं लगी ये मुझे पता नहीं चला यहाँ पे, लेकिन ये तो लॉस होनी ही थी, मुझे पता था। जब तक आप सेम टाइम के ऊपर डबल ट्रेड ले सकते हो फिर तो ठीक है। ये देखिए, मैंने बाय की ली 50 की और ये मैंने सेल की ले ली। सेल जल्दी लगती नहीं है क्योंकि थोड़ा सा टाइम का गैप आ जाता है बीच में। अब ये तो मेरी जो बाय वाली है वो तो मुझे प्रॉफिट दे ही देगी, लेकिन सेल वाली मेरी मुझे प्रॉफिट नहीं देगी, ठीक है। ये देखिए, बाय वाली ने प्रॉफिट दे दिया, सेल वाली के ऊपर अमाउंट ज़्यादा लगी हुई थी, वो मुझे प्रॉफिट नहीं देगी, वो मुझे लॉस दे के ही जाएगी। मतलब कि सेम टाइम के ऊपर अगर एक बंदा ज़्यादा अमाउंट लगाता है, अपोजिट साइड के ऊपर एक बंदा कम लगाता है, तो 20% बीच में से प्रॉफिट या 10% प्रॉफिट जो है वो ब्रोकरेज लेके जाएगा और आपको एक साइड जो है वो लॉस करा देगी। ये OTC मार्केट ऐसे काम करती है, हर जगह पे OTC मार्केट का यही कंसेप्ट है। तो अब आपको समझ में आ गया, मैंने आपको लाइव और प्रैक्टिकल करके दिखाया कि OTC मार्केट कैसे काम करती है। ये जो QTEX के ऊपर मतलब कि ओलैम्प ट्रेड के ऊपर बहुत सारी जगह पे जो लोग कह रहे हो कि हमारी 100% एक्यूरेसी है, ये सब कुछ है, ये सब कुछ इसी तरह से होता है। जैसे इस सोर्स कोड इस ऐप के अंदर मैंने आपको ये चीज़ दिखाई है। आप भी इस तरह का अपना बनवाना चाहे तो बना सकते हैं, मार्केट स्ट्रेटजी के लिए, एजुकेशन पर्पज़ के लिए। लेकिन वो चीज़ ये है ना कि एक तरफ से आपने एक लड़का बिठा दिया है, उसको आपने बोला कि $1000 की अमाउंट आप डाउन पे लगा दो, वो लगा देगा। आप उधर से $500 की आपके ऊपर लगा दोगे तो मार्केट OTC मार्केट तो इसी तरह काम करेगी। जिस तरफ की ज़्यादा अमाउंट लगी होगी वो लॉस करा देगी, जिस तरफ कम लगी होगी वो विन करा देगी। और उसके ऊपर वो वीडियो बना लेते हैं कि ये देखिए 100% भाई हमारा एक्यूरेसी है, हमने प्रॉफिट कमा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। यार जो बंदा इतना प्रॉफिट कमा रहा है, लाखों हज़ारों डॉलर कमा रहा है ना, उसके पास इतना फुद्दू और फजूल टाइम नहीं होगा कि वो यहाँ पे वीडियोज़ बनाए टिकटॉक के ऊपर बैठ के और ये सारा कुछ चुतियापा करे कि आओ मुझे वीडियो कॉल करके मुझसे सेशन लो। वो अपना नहीं बना लेगा, वो ऐसे खपेगा लोगों के साथ। कौन मसीहा है आज के दौर के अंदर जो किसी की हेल्प करना चाहता है फ्री में। आई होप सो वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे देखिए इजाज़त, अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज़।